रियासत की खोज परख में आज हम बात करेंगे बलसन ठकुराई की। बलसन के इतिहास के अनुसार इस ठकुराई की नींव प्राचीन सिरमौर के राज परिवार के एक सूर्यवंशी राठौर अलग सिंह ने डाली। हो सकता है कि प्राचीन सिरमौर के राजा ने स्थानीय प्रशासन को चलाने के लिए अपने परिवार के इस व्यक्ति को इस क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त किया होगा और जो बाद में स्वतंत्र बन गया होगा। अब एक और संभावना यह भी हो सकती है कि गिरी नदी में बाढ़ आने के समय में अलग सिंह जो है वो बलसन क्षेत्र में ही हो और बाढ़ का समाचार पाने के बाद उसने अपने आप को वहीं स्थापित कर लिया होगा। बलसन ठकुराई कई वर्षों तक सिरमौर के अधीन रही और गोरखा आक्रमण से पूर्व ये कुमारसन का करद राज्य था। गोरखों के आक्रमण के समय में जोगराज सिंह बलसन का राणा था। गोरखों ने बलसन को भी अपने अधीन कर लिया था। इसके कारण जोगराज सिंह बलसन को छोड़कर चला गया और गोरखों ने इस ठकुराई से 6100 रुपया वार्षिक कर के रूप में वसूलना शुरू कर दिया। गोरखा युद्ध के समय में योगराज ने भी अन्य पहाड़ी राजाओं की भांति गोरखों को खदेड़ने में अंग्रेजों की बड़ी सहायता की। उसने उनके 100 सैनिकों को पकड़कर अंग्रेजों के हवाले कर दिया और उनके हत्याया किला नागण को फिर से अपने कब्जे में कर लिया। युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेज सरकार ने 21 सितंबर 1815 में बलसन की ठकुराई सदा के लिए जोगराज सिंह को लौटा दी। बलसन पर भी वही शर्तें लगा दी जो अन्य ठकुराइयों पर लगाई गई थी। गोरखा युद्ध से पहले बलसन ने अपने एक छोटे पड़ोसी ठाकुर बड़ोली पर अधिकार कर लिया था। अब गोरखा युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज सरकार ने ये क्षेत्र जो है वो हिंदूर के राजा रामसरन को दे दिया था, क्योंकि उन्होंने जो है वो गोरखा युद्ध के समय में अंग्रेजों की सैनिक सहायता की थी। बड़ोली का जो एरिया था वो नालागढ़ से बहुत दूर था। इस कारण जो वहाँ के राजा थे उनको यहाँ का प्रशासन चलाने में बहुत कठिनाइयां हो रही थी। दूसरा, जो बड़ोली के लोग थे वो भी सरकार के इस डिसीजन से खुश नहीं थे और वो भी विद्रोह करने लग गए। और इस स्थिति को देखते हुए हिंदूर के राजा ने ये क्षेत्र जो है अंग्रेजों को वापस लौटा दिया। अब सरकार ने बाद में इस क्षेत्र को बलसन के पास 8500 रुपए में बेच दिया था। राणा जोगराज सिंह की जो मृत्यु है वो 67 वर्ष की आयु में 1867 में हो गई थी। जोगराज सिंह के पश्चात उसका पुत्र भूप सिंह 1867 में राजगद्दी पर बैठा और उसकी भी जो मृत्यु है वो 1889 में हो गई। भूप सिंह के बाद जो है वीर सिंह 1889 में बलसन की गद्दी पर बैठा। 36 वर्ष राज करने के पश्चात उसकी मृत्यु जो है 1918 में हो गई। उसका भाई अत्तर सिंह राणा बना। 19 मई 1936 तक बलसन का राणा रहा। उसके उपरांत उसका पुत्र रण बहादुर सिंह गद्दी पर बैठा। रण बहादुर सिंह 1936 से 1943 तक बलसन का राणा रहा और उसके बाद उसने जो है अपना पद त्याग दिया। रण बहादुर सिंह का जन्म जो है वो 1905 में हुआ था। उसका प्रथम विवाह 1 जुलाई 1925 को कोटखाई की राजकुमारी रानी पार्वती से हुआ था और जो दूसरा विवाह है इसी परिवार की दूसरी कुमारी रानी विद्या कुमारी से हुआ था। रण बहादुर सिंह की वर्ष 1965 में मृत्यु हो गई और राणा के 4 पुत्र वो 8 पुत्रियां हुई। 1943 में रण बहादुर सिंह का पद त्यागने के बाद विद्याभूषण सिंह बलसन ठकुराई का राणा बना, जिसका जन्म 10 जून 1938 को हुआ था। 17 जुलाई 1979 को रण बहादुर सिंह की मृत्यु हुई। 15 अप्रैल 1948 को बलसन ठकुराई हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बन गई तथा वर्तमान में ठियोग तहसील जिला शिमला का हिस्सा है। विद्याभूषण की मृत्यु के बाद बलसन की गद्दी पर राणा त्रिविक्रम भूषण सिंह बैठे। तो ये था बलसन ठकुराई का संपूर्ण इतिहास। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।